अस्सलाम वालेकुम हजरात। जैसे कि आज 16 मार्च है, 16 मार्च 2023। आज मैं न्यूज़ 14 के पास और यूटीवी के सामने कुछ ऐसे मसाइल जो इस वक्त अक़लियतों से मुताल्लिक़ है, किसी एक फ़िरक़े से नहीं बल्कि अक़लियतों से मुताल्लिक़ है, उस सिलसिले में आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। निहायत ही अफसोस के साथ बताऊं कि तो अक़लियतों के लिए जो रकम जारी की गई थी, 99% बजट हमारे को दिया गया था अक़लियतों के लिए, लेकिन अफसोस के 15 मार्च 2023 को ये रकम जो है ना कितनी खर्च की गई, जिससे प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अक़लियती डिपार्टमेंटों से तलब किया कि अखराजात की फहरिस्त और जो बचा कुचा रकम है उसको भी ये तो दरियाफ्त किया। तो बड़े अफसोस के साथ ये बताना पड़ता है कि जब 99% गवर्नमेंट ने जो बजट जारी किया था 2022-2023 को, ये रकम सिर्फ 72% खर्च की गई, जिसमें रियासती वक्फ बोर्ड और हज कमेटी, फाइनेंस कॉरपोरेशन, अक़लियती बहबूद के अलावा दीगर अक़लियती डिपार्टमेंटों में जो रकम जारी की गई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ 694 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लेकिन ये गलत है कि 694 करोड़ खर्च नहीं हुए, बल्कि जुमला 563 करोड़ रुपए खर्च हुए, बाकी की रकम हुकूमत को वापिस हो गई। बहुत अफसोस के साथ, जबकि अब रमजान के लिए सिर्फ 7 दिन बाकी है। जैसे कि हमारे पास 24 तारीख को पहली रमजान होने की इम्कानात है, लेकिन अभी तक तेलंगाना की हुकूमत इस सिलसिले में कोई इजलास मुनक्किद नहीं किया गया। कोई जो तो मसाजिदों के लिए और वहाँ के तो मसाइल के लिए किसी किस्म का कोई ग्रांट जारी भी नहीं किया गया और ना ही तो इजलास तलब किया गया। निहायत ही अफसोस के साथ ये बताना पड़ता है कि ये तो हो ही रहा है, लेकिन इस सिलसिले में मैं तो क्या, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड और आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड के सीनियर जो तो मेंबरान, मोअज़्ज़िज़ शख्सियतें, मोहतरम अकबर निज़ामुद्दीन साहब, जनाब बंदगी पाशा साहब, मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा साहब जैसी शख्सियतें बारहा रियासती वक्फ बोर्ड को इजलास तलब करने की डिमांड कर रहे, लेकिन इजलास पिछले जो है तो कई माह से, अक्टूबर से अब तक का इजलास नहीं हुआ, जिसमें ढेर सारे कंप्लेंट्स हमारे और मुतालबे और मुतवल्लियों के मसाइल और हमारे आशुर खानों के मसाइल, जिसमें तो आशुर खान फज्जे लाल शाह साहब है और ऊपर का तो आशुर खाना है शहजादे कासिम, और कई एक मुकामात के मसाइल है, ये मसाइल हल नहीं हो रहे। खुद अकबर निज़ामुद्दीन साहब ने अपना एक प्रेस नोट जारी करते हुए इस हालात के ऊपर देखते हुए उन्होंने बोले क्यों ना मैं इस इदारे से अपनी जो तो अलाहिदगी पसंद कर लूँ और दूरी अख्तियार करूँ, क्योंकि वक्फ बोर्ड का इजलास नहीं हो रहा है, मुसलमानों के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं इस्तीफा दे दूं। उनका एक स्टेटमेंट आया और इसी सिलसिले में बंदगी पाशा का भी यही जो तो डिमांड है। और हमारे एक सूफी साहब किबला है, उन्होंने भी बारहा जो तो अक़लियतों के मसाइल को उठाते हैं, उन्होंने भी जो है तो इसके ऊपर जो तो बताए। लेकिन ये और दूसरी अहम बात, 14 मार्च को जो शाम के 6 बजे उर्दू एकेडमी जलकर खाकसार हो गया, जिसमें कई बुजुर्ग शोरा और अदीबों के रिकॉर्ड थे, वो जलकर खाकसार हो गए। वो तो हुए, लेकिन उसी से बाजू लगा हुआ जो 2016 से जो है तो रिकॉर्ड रूम लॉक था, वो रिकॉर्ड रूम को खोलो खोलो खोलो, पूरे मेंबरान बोले, पूरी कौम बोली, पूरे जो तो अक़लियती डिपार्टमेंट के जो तो अक़लियतों के इदारे वाले बोले कि उसके ऊपर से तो हटाओ। अगर वो बंद रहने की वजह से करोड़ों एकड़ जमीन वक्फ जायदादें तबाह बर्बाद हो रही है। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी पूरी तस्दीक के साथ बता रहा हूँ कि तो CBCID की रिपोर्ट में भी आ चुका और दीगर उसमें कि 14 मार्च को जो आग लगी उसकी CBCID तहकीकात होना जरूरी है। इसलिए उर्दू एकेडमी की आड़ में वक्फ बोर्ड का जो रिकॉर्ड सेक्शन है, जिसको 2016 से बंद रखा गया, उसको भी जलाने की कोशिश की गई होगी।
और वो जो तो जब नहीं लगी वहां तक आग, तो फिर उसके ऊपर पानी फेर दिया गया, यानी कि जो फायर सर्विस आकर इतना पानी फेंकी, इतना पानी जो तो आग बुझाने के लिए, वो 2016 का जो तो औकाफी रिकॉर्ड वहां पर पूरा जो तो पानी फेर दिया गया उसके ऊपर, पूरे पेपर खराब हो गए, पूरी जो तो वहां पर नदी नाला बन गया। मेरा इन चंद ख्यालात के साथ मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी, सदर तेलंगाना शिया यूथ कॉन्फ्रेंस, हैदराबाद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस के अलावा मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की हैसियत से मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि इस मरतबा जो तो कई एक कब्रस्तानों को गिरांड नहीं दिया गया, ना बल्दिया थे ना वक्फ बोर्ड थे, और उसके लिए भी 14 शाबान को कई एक मुकामात पर काम नहीं हुआ। लिहाजा वक्फ बोर्ड का इजलास जल्द से जल्द मुनक्किद करे और मुनक्किद करते हुए हमारे मसाइल हल करे और माह रमजान के लिए ग्रांट जारी करे। जनाब मोहतरम हरीश राव साहब, जनाब सीएम साहब, जनाब AK खान साहब और जनाब मसीउल्लाह साहब चेयरमैन वक्फ बोर्ड, और तमाम वक्फ बोर्ड के अराकीन और CO साहब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब से मैं पुरजोर मुतालबा करता हूँ, और इन सब के बड़े जो तो है जनाब प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट जनाब जो है तो हमारे इस महकमे के इंचार्ज, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूं कि तो नदीम साहब से कि आप जो है तो जो ग्रांट वापिस ले लिए है, बराए करम इस मरतबा माह रमजान का आगाज 24 मार्च से होने वाला है, अभी तक किसी भी जो तो तैयारी शुरू नहीं हुई वक्फ बोर्ड की जानिब से और अक़लियती बहबूद की जानिब से। इजलास तलब किया जाए, फौरी इजलास तलब किया जाए। अब तो इलेक्शन कोड भी खत्म हो गया है, अब इलेक्शन कोड भी खत्म हो गया, आज और कल जो तो शायद MLC कोड का जो है तो इलेक्शन खत्म होकर उसका ड्रा हो जाएगा, और हुकूमत सारे काम कर रही है, सारे काम कर रही है। और अहम बात बता रहा हूं मैं कि माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन मुंतखब किया गया, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन मुंतखब किया गया, साबिक में भी जो तो किया गया, लेकिन अफसोस दर अफसोस क्या माइनॉरिटी कमीशन में शिया मुसलमानों की जरूरत नहीं है? मैं चाहता हूं कि इसमें शिया मुसलमानों को भी शिरकत का मौका दीजिए। आपने जो तो चेयरमैन को मुंतखब किया उसका खैर मकदम है, आप जो तो इलेक्शन कोर्ट के दरमियान चेयरमैन को भी किया और 3 मेंबरों को किया, क्या शिया मुसलमान नजर नहीं आया आपको? हज कमेटी में शिया मुसलमान है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में आप किसी शिया को नहीं लिए, उर्दू एकेडमी में किसी शिया को नहीं लिए। अब अक़लियती कमीशन का इजलास, कमीशन का जो तो चेयरमैन मुंतखब किया गया, यकीनन उसका हम खैर मकदम करते, उसमें भी शिया मेंबर होना जरूरी है। और वेलफेयर डिपार्टमेंट से कितना अमाउंट सैंक्शन हुआ था 2022 में? देखिए सर, 2023 में जो मार्च 15 तारीख को जो रिटर्न चले गया, वो कितना अमाउंट रिटर्न गया? देखिए 1000 करोड़ रुपए जो है तो अक़लियती बहबूद का जो तो अहमद नदीम साहब 2022-23 में जो तो उसका रिलीज किए थे, और रिलीज करने के बाद में जो है तो महकूमों को जो है ना, मैं आपके सामने बता रहा हूँ, देखिए ये आप ले लीजिए, महकूमों को जो है तो इन्होंने जो तो पैसा जो डाला था वो तकरीबन 625 करोड़ रुपए के करीब डाले थे 1000 में से, लेकिन महकूमों ने जो अक़लियती महकूमे है वक्फ बोर्ड हज कमेटी वगैरह सिर्फ 563 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें मैं आपको सरसरी तौर पर बता दूं खर्चे जात के लिए 120 करोड़ रुपए की इजराई का दावा किया गया, वो झूठ। बैंकों से मुनासिब स्कीम के लिए जारी करदा 28 करोड़ रुपए के मिनिमला सिर्फ 60 लाख रुपए खर्च किए गए। शादी मुबारक स्कीम के ऊपर जो तो 296 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा दीगर अखराजात में 694 करोड़ रुपए अहमद नदीम साहब जारी किए, उसके मिनिमला 563 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब इसकी तफसील रिपोर्ट है, टाइम ज्यादा हो जाएगा, वक्त कम है, मैं आपको हिंसों के साथ बताता हूँ। मुख्तसर जो तो बता दूं आपको कि जैसे कि तो शाही मस्जिद और दीगर उसके लिए जो फंड जारी किए गए थे, उसमें जो है तो आपको सबसे अहम कि इफ्तार पार्टी 2022 और 23 के लिए किए गए थे, 68 करोड़ रुपए खर्च किए करने के लिए कहा गया था, लेकिन अफसोस कि उसमें सिर्फ 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और मक्का मस्जिद, शाही मस्जिद और दीगर मस्जिद के लिए
168 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ जो तो 39 लाख रुपए खर्च किए गए, बाकी के तो अमाउंट उन्हीं के पास थे। तो इस तरह से पूरा हिंसे है यहाँ पर। जैसा कि आप बताए थे कि 15 मार्च 2023 के अंदर जो फंड्स वापस चले गया, अभी नया फंड कब रिलीज होगा और ये कभी मस्जिदों की तामीर वगैरह चुनना पानी के लिए जो फंड। अब देखिए, ग्रीन चैनल आप बोलते हैं, ग्रीन चैनल एक ऐसा आपके पास जो तो हरबा है कि हम ग्रीन चैनल, तो इलेक्शन कोर्ट आई है, नको आई है, अब कंटोनमेंट का इलेक्शन है, कंटोनमेंट के एक एमएलए जो तो साहन्ना मर गए, उनका इलेक्शन होने वाला है, कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन 30 अप्रैल को है। और इसके अलावा जो तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, आप 30 अप्रैल को ये तो आप इलेक्शन कोड रखते हुए 30 अप्रैल को सेक्रेटरीट का इफ्तिताह कर रहे हैं, जबकि 30 अप्रैल को जो है तो सुबह 7:30 बजे थे कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन है, और फिर 6:30 बजे जो तो सीएम साहब जो है तो 30 अप्रैल को जो तो सेक्रेटरीट का ओपनिंग कर रहे हैं, जबकि 1 मई को जो है कंटोनमेंट बोर्ड का रिजल्ट है, और सायरना जो एमएलए थे वहां का जो है तो भी इलेक्शन का जो तो डेट आजकल में आने वाली है, शायद वो 20 या 22 तारीख तक का। अब अगर 2023 में मस्जिदों की तामीर वगैरह चुनना पानी के फंड रिलीज होंगे या नहीं होंगे हुकूमत से? भाई ग्रीन चैनल से आप जारी कर सकते हैं 200 करोड़ रुपए। ग्रीन चैनल से आप तेलंगाना के मसाजिदों के लिए, तमाम मसाजिदों के लिए, शिया और सुन्नी मसाजिदों के लिए, इमाम साहबों के लिए आप रमजान तक का इंतजार मत कीजिए। कौले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तो जिनको भी जो तो आप ज़कात समझ के देते हैं या कुछ और समझ के देते हैं तो वो शाबान में दे दीजिए, आप रमजान तक का उसका इंतजार मत करिए। तो लिहाजा अहमद नदीम साहब एक ऐसे मुसलमान होने के हैसियत से आप पे फर्ज बनता है मसाजिदों वगैरह के इमाम साहबों की तनख्वाह जो रमजान में देने वाली है, आप जो तो रमजान के शुरू में दे दीजिए, आप अकाउंट में डाल दीजिए वक्फ बोर्ड के थ्रू। और जो मसाजिद वगैरह की तामीर तरमीम आप पाची है और उनकी गिफ्ट जो देने के है वो आप जो तो क़ब्ल वक्त दीजिए ग्रीन चैनल के थ्रू। मैं नहीं समझता जो तो देखिए न्यूज़ 14 के एक जिम्मेदार शख्सियत के सामने और यूटीवी के एक जिम्मेदार चैनल के सामने ये बात कह रहा हूं कि 30 अप्रैल से पहले ये लोग कोई ग्रांट जारी करेंगे नहीं, अगर कानूनी हिसाब से। ग्रीन चैनल आपके पास एक है, वो ग्रीन चैनल से उसको गवर्नर से इजाजत लेना पड़ता और फाइनेंस मिनिस्टर से, सीएम से और चीफ सेक्रेटरी से इजाजत लेके आपको ये जारी करने का एक आपको एक चांस है। मैं इन चंद ख्यालात के साथ। और 2023 के अंदर जो माह शाबान में जो मीर के दायरे को जो फंड रिलीज होते, उसके अंदर गेट नंबर 1 को 2,50,000 और 2,90,000 गेट नंबर 2 को रिलीज हुए। देखिए तामीरी काम जो है ना वहाँ पर बिल्कुल नहीं हुआ, इससे अवाम नाराज है और शिया कम्युनिटी में भी जो नाराजगी है उसके अंदर काफी लीडरों के ऊपर भी नाराजगी है कि इस साल जो है ना तामीरी वर्क बराबर नहीं हुआ और वक्त से पहले मुकम्मिल नहीं हुआ। उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए ये एक बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। दायरा हजरत मीर मोमिन सुल्तान शाही जो दर्जे वक्त शिया ग्रेवयार्ड है, यहाँ पर हमारे जो तो सदर मोहतरम शब्बीर साहब, जिशान साहब, हसन साहब और तमाम हम लोग अराकीन के 12 मेंबरों ने 2 महीने पहले जो तो हुकूमत से नुमाइंदगी की थी और मुतालिका एमएलए साहब से, मुतालिका कॉर्पोरेटर साहब से और एमएलसी साहब से और दीगर से भी करने के बाद में जो है तो 14 शाबान में कचरे की सफाई के लिए 1,00,000 1,50,000 रुपए मंजूर हुए। तो वो जो है तो 1,00,000 1,50,000 में उन्हें बोलता कि तो साहब सिर्फ जो तो कटकटा के टैक्सों के अलावा उसको 18% टैक्स लगने के बाद मेरे हाथ को 70,000 रुपए आए, लिहाजा मैं साफ सफाई कराया। बाकी का जो 5 लाख रुपए अलग अलग 3 गेट है, 1 गेट 2 गेट 3 गेट, यहाँ पर जो काम के लिए खर्च करने को बताए गए वो काम शुरू नहीं हुआ है और ना ही कोई खर्च किए गए। इस सिलसिले में हमने राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू उस गुत्तेदार के खिलाफ जो लिए हैं उनके खिलाफ हमने जो है तो सम्राट साहब के पास जोनल कमिश्नर करने एक पिटीशन दाखिल कर चुके हैं और कहां पर भी और कई एमएलए साहब ने अपने एरिया में काम नहीं होने के तो शिकायत की है। फलकनुमा में जो तो आप देखिए वहां पर 7 लाख रुपए बीबी के चश्मे पे मंजूर हुए। बोले की कमेटी क्या है इसके ऊपर एक्शन लिया अभी तक के? हमारे पास लेटर है, जो काम नहीं हुआ इसके ऊपर क्या काम है? काम जो नहीं हुआ जितना हुआ था फिर भी जो तो मुकामी जो तो एमएलए साहब, एमएलसी साहब, कॉर्पोरेटर साहब ने अपनी रात दिन मेहनत करके जितना करा दिए थे उतना तो हम जो तो वो है। और लाइट का काम वगैरह हुआ था, लेकिन तामीरी काम की जो माकूल रकम मिली
वो काम नहीं हुआ, उसके लिए राइट टू इंफॉर्मेशन से हम वो कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ और उससे पूछेंगे और मुताल्लिका ईडी जितने जीएमसी से जीएचएमसी के उहदेदार आने अवाम से शिकायत है कि अवाम वहाँ के जो लीडर्स थे, जो एरिया कॉर्पोरेटर साहब और एमएलसी साहब है, जो है ना 12 शाबान के दिन जो है ना मीर के दायरे में आए, जब तक के काम मुकम्मल नहीं हुआ था। बिल्कुल वहाँ के तयकुन दिलाए थे कि 14 शाबान तक काम कम्प्लीट होगा, जबकि 14 शाबान तक के भी जो है ना साफ सफाई और बाउंड्री वॉल चुना पानी वगैरह का काम मुकम्मल नहीं हुआ। जहां तक आप बोल रहे हैं चुना पानी का काम तो कमेटी भी कराती है और हम लोग भी कराते हैं। खबरों पे ये तो साफ सफाई और चुना पानी, मजाजिद है वहां पर 3 मजाजिद है, 3 मजाजिदों का काम और माशाल्लाह से तमाम जो तो रोशनी का काम प्राइवेट भी कराया गया, गवर्नमेंट से भी कराया गया और एक्स्ट्रा एल्यूजन लाइट भी लगाया गया। माँ बाप की जो काम थे जो नहीं हुए, उस सिलसिले में हम हुकूमत से भी यानी कि मुताल्लिका बल्दियात थे और वो कॉन्ट्रैक्टरों से जिनके नाम ये जो तो टेंडर छूटा गया था, उनसे हम पूछ रहे हैं और मुताल्लिका कॉर्पोरेटर साहबा भी हमारे पास भी आए, उन्होंने भी बताए और जो है तो एमएलए साहब भी आए थे, मुमताज अहमद खान साहब से मैं मिल के पूरा मायना कराया दायरा मीर मोमिन साहब का। उन्होंने वो काम को तो साफ सफाई से मुतमईन किए, लेकिन जो तामीरी काम नहीं हुए उस पर उन्होंने बोले कि मैं 15 शाबान के बाद जो भी है तो कॉर्पोरेटर को और मुताल्लिका जो है तो जो टेंडर हासिल करने वाले उनको बुला के काम कराऊंगा बोल के तयखुन दिए। मैं उनका शुक्रिया अदा अपने शिया कम्युनिटी के जो फंड रिलीज होते हैं वक्फ से। देखिए हमारे पास तो शिया कम्युनिटी के 22 मसाजिदें हैं तेलंगाना हैदराबाद ग्रेटर में, जो तो ग्रेटर हैदराबाद में 22 मसाजिदें हैं। इनको कोई ग्रांट नहीं दिया जाता है, बल्कि गिफ्ट जो होता है रमजान गिफ्ट वो दिया जाता है। मस्जिद की आवाबाशी क्या से उसके नहीं साहब, आज तक कहीं भी नहीं दिया। इस सिलसिले में ऑनरेबल इज्जत माप आली जनाब मोहतरम निसार हुसैन हैदराबाद साहब शिया रुकन वक्फ बोर्ड है, आप उनसे पूछ सकते क्योंकि उनका ने रिकॉर्ड रहता है। क्योंकि मेरे को जहां तक मालूम है कि शिया मसाजिदों को आप कोई भी नहीं दिए, सिर्फ आपके पास 4 मस्जिदें बहुत अजीज है, हमारे मस्जिदें अजीज नहीं है। शाही मस्जिद, मक्का मस्जिद, फला मस्जिद को आप लाखों रुपए लगाते हैं बरस के 12 महीने, हमारे पास नहीं लगाते। कोई मौला अली का रैम का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है और कोई इमाम जामिन की तो औकाफी लाइन पे कब्जा करा हुआ जो लोग केस पेंडिंग पड़ा हुआ है कई एक जगह, वहां पर कोई इमाम जामिन पे आप 1 रुपया नहीं दिए, मौला अली पे नहीं दिए। वहां मौला अली पे भी मस्जिदें हैं, कोई इमाम जामिन पे भी नमाजें होती है और रमजान के खुसूसी अमाल होते हैं, तो वहां देना चाहिए। जहां तक मुझे मालूम आते सिर्फ शिया मसाजिदों को आप जो देते हैं वो 1 लाख रुपए और वो गिफ्ट जो होता है गरीब गुरबा के लिए वो गिफ्ट देते हैं। इसके अलावा आप पाची चुन्ना पालिश के लिए कुछ नहीं देते, दूसरे मसाजिदों को देते होंगे। और कुछ हमारे पास जो तो 15% शिया जो तो इमाम और मोजन को दिए जाते हैं, बल्कि पूरे 20 के 20 22 के 22 इमाम जमात को और मोजनों को तनख्वाह नहीं दी जाती है। इसके लिए भी मैं नुमाइंदगी करता हूं और रियासती वक्फ बोर्ड से वह करूंगा, अगर आप अपने इजलास मुनक्किद कर रहे हैं तो इस खादिम को इजलास में बुलाइए। आप लोग गुपचुप जो तो इजलास मुनक्किद करते हैं और हम जैसे लोगों को जो तो नजरअंदाज करते हैं, बोलने नहीं देते। हमारे पास रिकॉर्ड रखते हैं साहब, हम ये रिकॉर्ड रखते हैं, रिकॉर्ड पे बात करते हैं। हर महकमे का हमारे पास रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड रखते हैं। गवर्नमेंट क्या बोलती है, सीएम का क्या ऐलान होता है, मिनिस्टर्स का क्या ऐलान होता है, हम ये सब पूरे रिकॉर्ड रख के आपके सामने बोलते हैं। ये रिकॉर्ड है, देखिए आप। तो हमको बोलने नहीं दिया जाता, वक्फ मामले में जो तो इजाफा करो नहीं बताया जाता। हम बोलते हैं कि देखिए उर्दू एकेडमी चली, ये देखिए हजौज जो तो बिल्डिंग, हजौज बिल्डिंग ने रज्जाक मंजिल में 5 महकमे है, उनका किराया कितना आता है? वक्फ बोर्ड के जो तो मसीह साहब आप बताइए। ये देखिए आप समझे आप। मैंने अभी जैसे बोला आपको कि तो मौजूद मेंबर जो तो अभी हमारे 12 तारीख को जो तो जनाब अकबर निजामुद्दीन साहब ने अपना एक प्रेस नोट जारी किया, मोहरबन वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड को फौरी खोला जाए। देखिए आप, ये एक बात बड़ी खास है, बहुत खास बात बोल रहा हूं मैं। न्यूज 14 के ऊपर, न्यूज यूटीवी पे 12 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अकबर निजामुद्दीन साहब
के कहते हैं कि मोहर बंद वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड सेक्शन को फौरी खोला जाए। मुतअद्दिद बार कई मरतबा महकमे से हमने जो तो नुमाइंदगी की, बेफैज साबित हुई, लिहाजा मैं ऐसी जो तो बात न सुनने पर इस्तीफा देने पर गौर कर रहा हूँ। मौलाना सैयद शाह अकबर निजामुद्दीन साहब का ये खुसूसी बयान। उसके बाद 13 तारीख को जल जाता है, 14 तारीख को ये तो जलता है। फिर इसके बाद देखिए तेलंगाना के जो तो कई औकाफी जायदादों की तबाही पर मुसलसिल जो तो केसेस हुकूमत हार रही है और सही जो तो महकमे में जो तो लायर्स नहीं है और इत्तेफाक इत्तेहाद नहीं है। कई जो तो असिस्टेंट सेक्रेटरीज वगैरह जो है केसेस से नावाकिफ है। मैं खुद 5 केसेस वहां पर वक्फ बोर्ड में लड़ रहा हूँ। कोहिमा में जामीन है, फज्जे लाल शाह साहब है, और उपल में जो है तो आचुर खान है, शहजादे कातिम है, और जो तो कई एक आचुर खाने जाते जो हमारे मसाइल है उसके ऊपर जो तो हम बात कर रहे हैं। अरे हद तो ये हो गई साहब कि 78,000 रुपए वक्फ बोर्ड जो है तो वाटर कनेक्शन का जो तो बिल पे कर चुका है। इमामबाड़ा रैन बाजार में वहां रमजान में इबादतें होते हैं और वहां पर रोजा कुशाई होती है, एक नल का कनेक्शन नहीं दे सक रहे। पैसे पे करने के बाद, एस्टिमेट देने के बाद वहां का जो तो वाटर वर्क्स का इंजीनियर जो तो जितना खर्चा बताए वो खर्चा बताने के बाद देने के बाद 12 मार्च 2022 को जो तो चेक वाटर वर्क डिपार्टमेंट को दे दिया गया 78,068 रुपए, लेकिन आज तक वाटर वर्क की जानिब से वहां पर पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया। मैं हमारे एरिया के एमएलए मोदी एमएलए साहब और एमएलसी साहब, कारपोरेटर साहब और शिया रुकन वक्फ बोर्ड से अपील करता हूं कि अब रमजान में वहां पर इबादतें होती है, शहादत के मजालिसा होते हैं और दीगर इबादतें होते हैं, पानी की जरूरत पड़ती है, तो आप बराए करम इमामबाड़ा रैन बाजार में जो नल का कनेक्शन रुका हुआ है उसको आप जारी कराइए। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी फिर एक मरतबा तमाम मसाइल के साथ में और आपके पास ये एक बात कर रहा हूं कि जो भी इजलास आपका मुनक्किद होगा, शिया कम्युनिटी को भी उसमें आप मौका दीजिए। खादिम भी जो तो आपके सामने मसाइल रखने के लिए तैयार है। 6 अगस्त को जो गवर्नमेंट के पास हमने जो नुमाइंदगियां किए थे वो आज तक वक्फ बोर्ड मसाइल हल नहीं किए। मसीह साहब मिलते नहीं है, इजलास होते नहीं है, वक्फ बोर्ड के मेंबर जो तो खुद जो है तो अब इस्तीफा देने के लिए बंदगी पाचा के कम से कम 15 स्टेटमेंट है, सूफी साहब के एक 50 स्टेटमेंट है वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट। आप क्यों नहीं बुला के बैठ के बात करते?